लैंड जिहाद पर चला धामी का बुलडोजर। अवैध मजारों पर प्रहार, फर्जी मौलानाओं में हाहाकार। देवभूमि में अवैध कब्जा कर सरकार को ही आंख दिखाओगे तो भला कैसे बच जाओगे। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तेजी से बुलडोजर दहाड़ रहा है। न अवैध मजारों को छोड़ा जा रहा है, न कब्जाधारियों को बख्शा जा रहा है। अब रडार पर आया है काशीपुर का कुंडेश्वरी, जहां रिपोर्ट मिलते ही अवैध मजारों पर प्रशासन काल बनकर टूट पड़ा। दरअसल काशीपुर स्थित कुंडेश्वरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 5 अवैध मजारों को ध्वस्त किया है। सरकारी सीलिंग भूमि पर बनी 5 अवैध मजारों को बुलडोजर से तोड़ा गया। अवैध मजारें सरकारी आमबाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। कुछ लोगों ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में ढांचे खड़े कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन के नोटिस के बाद जब मजार नहीं हटाई गई तो प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ा। उत्तराखंड में अब तक 537 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन मजारों को ढहाया जा रहा है वहाँ कोई धार्मिक अवशेष नहीं, कोई अवैध कागजात नहीं, सिर्फ एक सुनियोजित कब्जे की साजिश है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि सिर्फ अवैध मस्जिद, मजारों या अन्य धार्मिक स्थलों को ही नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि धामित सरकार का नया भू कानून माफियाओं के लिए काल बनकर टूट रहा है, जिसने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त अभी तक करवा लिया है और बड़े बड़े सियासी चेहरों को बेनकाब भी कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चेतावनी देते हुए साफ कहा गया है, देवभूमि में नीली पीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीन हड़पने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखा गया कि बड़े पैमाने पर राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त की गई, लेकिन तय समय के भीतर या तो उसका उपयोग नहीं किया गया या फिर जिस काम के लिए जमीन खरीदी गई उसके इतर इस्तेमाल किया गया। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई चल रही है। कई राजनीतिज्ञ भी इस गोरख धंधे में शामिल पाए गए हैं। ये कार्रवाई धामी सरकार के उस सख्त संदेश का हिस्सा है जिसमें वो हर उस माफिया को चेतावनी दे रहे हैं जो धर्म का मुखौटा लगाकर उत्तराखंड की पवित्र जमीन को लूटने की कोशिश कर रहा है। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, आगे भू कानून के तहत हुई कार्रवाई का आंकड़ा भी दिखाते हैं। दरअसल धामी सरकार ने पूरे राज्य में अब तक 537 अवैध मजारों को ढहाकर माफियाओं की कमर तोड़ी है। 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। नए भू कानून के तहत 1495 भूमि बिक्री के मामलों की जांच की गई है। 260 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। सबसे ज्यादा 78 मामले देहरादून, 64 नैनीताल में पाए गए। उधम सिंह नगर के 36, हरिद्वार के 24, टिहरी के 18, पौड़ी के 14, अल्मोड़ा में 11 मामले पाए गए। ये सिर्फ स्थानीय कब्जे की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा सियासी खेल भी है। रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि किसी न किसी की शह पर ये अवैध कब्जे किए गए और धर्म के नाम पर अवैध दुकानों का काम शुरू किया गया। यही कारण है कि बारीकी से पूरे राज्य में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब चलिए ये भी बताते हैं क्या है नया भू कानून। बाहरी लोग अब 11 जिलों में कृषि या बागवानी की जमीन नहीं खरीद सकते। अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसे पहले सरकार को बताना होगा कि वे जमीन किस काम के लिए ले रहा है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें उसका आपराधिक इतिहास भी बताना जरूरी है। अगर कोई नियम तोड़ता है, जैसे जमीन खरीद का गलत इस्तेमाल करता है या अवैध कब्जा करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल होगी। सर्किल रेट के हिसाब से भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में एनएसए भी लग सकता है। अगर कोई औद्योगिक, चिकित्सा या अन्य प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेता है तो उसे 2 साल में काम पूरा करना होगा, वरना जमीन जब्त हो सकती है। ये कानून उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि बाहरी लोग खेती की जमीन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स न बना सकें। तो नए भू कानून और धामी सरकार के एक्शन ने देवभूमि के खिलाफ साजिश रचने वालों अवैध कब्जाधारियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। ये कानून न सिर्फ लैंड माफियाओं को रोक रहा है, बल्कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक और पर्यावरण को भी बचा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार एक्शन ले रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।